गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर रूट निकालना सीख गए थे और अंडर रूट निकालने के बाद बच्चों अब 13.40 पेज पर नया टॉपिक है। नया टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इस नए टॉपिक में हम लोगों को सीखना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको सीखने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बच्चों आप सीखिए। पहले जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, हेडिंग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसमें है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इधर मैंने डेफिनेशन लिख दी है, वो आपको अभी बाद में बताई जा रही है बच्चों। पहले मैं आपको जो बता रहा हूं उसे ध्यान से समझिए। मैंने पहले ये कहा है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखिए। क्या है वो है बच्चों कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बाय ज्योमेट्री। कि आप ये x ले लीजिए बच्चों और ये y एक्सिस ले लीजिए, और ये x एक्सिस और y एक्सिस लेने के बाद ये जो है x जो है वो रियल और ये इमेजिनरी वैल्यू है, और रियल और इमेजिनरी वैल्यू में x एक्सिस पर आप रियल वैल्यू लगाइए और बच्चों y एक्सिस पर आप इमेजिनरी वैल्यू लगाइए। ये है जो रियल वैल्यू है वो x एक्सिस पर लगा लीजिए, और जो बच्चों इमेजिनरी वैल्यू है वो y एक्सिस पर ड्रा करिए। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x, y, और x, y हो जाने के बाद ये आपका O, A और ये P हो गया। तो यही जो x, y यहां पर रिप्रेजेंट हुआ है, यही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कई मेथड आते हैं, ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट करना, और बहुत सारे मेथड हैं। हमारे पास पढ़ने के लिए सिर्फ बच्चों एक ही मेथड है, और वो मेथड हमारे पास ये है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे रीड करेंगे, बस, बाकी आपको कुछ नहीं करना। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x और y एक्सिस, और इसे रियल एक्सिस कहेंगे और इसे कहेंगे बच्चों इमेजिनरी एक्सिस। ये इमेजिनरी एक्सिस होगा, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। और ये x एक्सिस पर x ड्रा करिए और बच्चों y एक्सिस पर y ड्रा करिए, रियल वैल्यू x एक्सिस पर और इमेजिनरी वैल्यू y एक्सिस पर। और ये जो कोऑर्डिनेट आए बस यही रिप्रेजेंट करता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये पूरा प्लेन जो कहलाता है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। और बच्चों कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाने के बाद इसके और भी नाम है, इसका एक नाम है ऑर्गेंट प्लेन, एक नाम है गॉसियन प्लेन, वगैरह 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 वगैरह, नहीं, गॉसियन प्लेन, ऑर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, हम लोग जो ग्राफ पेपर पर 10th में ड्राइंग ड्रा करते थे उसे कहा जाता था प्लेन, जो रियल वैल्यू रिप्रेजेंट करता था कि 2,3 कहां रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, वो कार्टेशियन प्लेन के नाम से जाना जाता था। कार्टेशियन प्लेन ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ये ड्रा करना है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, ये अगर आपको बच्चों ड्रा करना है तो आप x एक्सिस पर 2 चलिए और बच्चों y एक्सिस पर 3 चलिए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2,3। तो ये जो 2,3 है यही रिप्रेजेंट करता है बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
रियल एक्स एक्सेस पर और इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सेस पर ऊपर चलिए, ओ से मिला देना, ओरिजिन से मिला देना पी को, ये कोई खास बात नहीं है। इसकी चर्चा तब होगी जब आगे यहां पर एक टर्म बच्चों आता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और ये ARG ऐसे लिखा जाता है आर्गुमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, आर्गुमेंट या फिर आप एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये डेफिनेशन है। इसमें कहा गया है द एंगल थीटा विच ओपी लाइन, ये जो ओपी लाइन है बच्चों, ये ओपी लाइन मैं इसी के बारे में कह रहा हूं, ये वाली ओपी, नाम पे जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि ओपी है। ओपी क्या है? ये जो कोऑर्डिनेट है इसको ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन है वही ओपी कहला रही है। यहां ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट इसको दिया है, अगर मैं बी देता तो यहां पर ओ बी लिखता, अगर मैं इसको सी देता तो मैं यहां ओ सी लिखता बच्चों। द एंगल थीटा विच ओपी लाइन मेक्स विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन, विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन, इस पर ध्यान दीजिए जहां मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया, विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस इन एंटी क्लॉकवाइज, ये जो एंटी क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज कॉल्ड द आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये आर्गुमेंट बोले या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोले, एंड इज डिनोटेड बाय दिस या फिर दिस। पहली बात, इन दोनों को पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की बच्चों ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एग्जाम्पल आई ई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक्स और बच्चों ये वाई, ये x और ये y, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x, y, ये हो गया बच्चों O A P। अब आपसे मैं कहूंगा कि x एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ये x है और ये y है, ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब आपने ये जो कोऑर्डिनेट है इसको ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन, ये इसी को मैंने नाम दिया P। P पर मत जाइए, P पर मत जाइए, मैं इसको B देता तो B बोलता। ये जो कोऑर्डिनेट है इसको ओरिजिन से मिलाने वाले लाइन को मैंने बच्चों ओपी नाम दिया। इसको ओपी नाम देने के बाद मैंने बोला एक्स एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहां पर पेन रखिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाइए, और जहां तक ये लाइन मिले वो जो एंगल होगा वही एंगल थीटा, इसका बच्चों आर्गुमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्गुमेंट। द एंगल थीटा विच ओपी लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, पॉजिटिव डायरेक्शन से चलना है और एक्स कॉमा वाई को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन जहां पर दिखाई दे जाए वो लाइन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में आपको चलना है, तो वहां तक का जो एंगल होगा वो कहलाएगा आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एंड इज डिनोटेड बाय आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। आई ई जेड इज इक्वल टू बच्चों x प्लस आई वाई हो गया, ठीक है। तो यही कहलाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड बच्चों कहलाएगा, ये थीटा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? थीटा कहलाएगा। अब ये थीटा निकाला कैसे जाएगा ये आप समझिए, जैसे टेन थीटा वाई अपॉन एक्स हो गया, लेकिन शर्त एक और भी है, बट यहां पर एक शर्त मैंने आपको और देनी है कि वो शर्त है बच्चों कि ये जो थीटा की वैल्यू है एंड थीटा की वैल्यू माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच होनी चाहिए, ये भी जरूरी है, ये भी एक कंडीशन है। माइनस पाई से बड़ी हो और पाई से बच्चों लेस हो, माइनस पाई से बड़ी हो और पाई से लेस होनी चाहिए, माइनस पाई से बड़ी और पाई से बच्चों लेस हो। पाई के इक्वल हो सकती है, अगर इसके बाहर जाएगी तो वो आर्गुमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया? सबसे पहला काम बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। दूसरा बताया कि रिप्रेजेंट करने के बहुत मेथड है हमारे पास, आपको समझाने के लिए, चाहे बुक में चाहे कितने भी हो, समझाने के लिए सिर्फ एक ही है, यही इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें पढ़ना है। देन अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो जो रियल पार्ट है वो x एक्सिस पर ड्रा करिए और इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस पर ड्रा करिए, और जो x कॉमा y कोऑर्डिनेट आए उसको ओरिजिन से मिला दीजिए। तो ये लाइन जो है, ये लाइन जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से चले और एंटी क्लॉकवाइज सेंस
में चलते चले जाएं तो इस लाइन का जो एंगल होता है यही आर्गुमेंट ऑफ बच्चों z कहलाता है। और ये आर्गुमेंट ऑफ z कहलाने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो -π और π के बीच होनी चाहिए। कंडीशन ये भी है -π और π के बीच हो, π के इक्वल हो सकती है। अब इस पर हम एक चर्चा करेंगे लंबी, और वो जो चर्चा होगी वो ये होगी कि आपको ये देखना होगा बच्चों कि आखिर अगर ये वैल्यू इसके बाहर जाती है तब हमें क्या करना है, तो वो देखना है। तो बच्चों अब आपके बोर्ड पर ये टॉपिक आ गया है कि आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है फॉर डिफरेंट साइंस ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना है, डिफरेंट उसके साइन है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में बच्चों। तो इसे आप बड़ा ध्यान से समझिए मेरी बात। इसमें मैं आपको फर्स्ट पार्ट जो है वो बता रहा हूं, और फर्स्ट पार्ट बच्चों इसका ये है कि अगर z = x + iy में x और y दोनों पॉजिटिव होंगे तब क्या करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अगर ये होगा बच्चों z = x + iy first and x = positive and y = positive, और कॉपी पर आपको इसे नोट करना है, और ये हो जाएगा OAP। आप इस P पर जरूर जाइए, P मैंने जानबूझ के लिखा है, ये P हो गया बच्चों। ठीक है, और x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा x और y। ठीक है, तो ये आपका इन ट्रायंगल OAP ये हो जाएगा tan थीटा = y/x। तो बच्चों थीटा = यहां जो tan इनवर्स करके बुक में लिखा है उस पर मत जाइएगा, यहीं से अगर tan थीटा √3 आ गया है या 1/√3 आ गया, 1 आ गया, तो हम बच्चों उसकी वैल्यू थीटा की निकाल सकते हैं। तो ये जो थीटा यहां से निकलेगा वो आर्गुमेंट ऑफ z कहलाएगा, ये आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट इसका बच्चों, अगर z = x + iy है और एंड x जो है बच्चों वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है, x नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव हो गया, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये x नेगेटिव इधर आएगा और y इधर आएगा, और ये लेंथ तो ट्रायंगल की हमेशा पॉजिटिव ही रहती हैं, और कोऑर्डिनेट हो गए नेगेटिव। कोऑर्डिनेट पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे लेकिन लेंथ हमेशा बच्चों पॉजिटिव ही रहेगी, और पॉजिटिव रहेगी तो इन ट्रायंगल OAP tan थीटा = y/x हो जाएगा। और यहां से बच्चों जो आर्गुमेंट निकलेगा वो देखिए क्या निकलेगा, आर्गुमेंट ऑफ z। ये आप इतना एंगल थीटा निकाल सकते हैं, और आर्गुमेंट यहां से लेना है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे पेन रख के एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाना है, और तब ये जो OP लाइन मिल रही है आपको, OP लाइन, OP का मतलब है बच्चों ओरिजिन से ये जो x, y को मिलाने वाली लाइन मिल रही है, x, y को मिलाने वाली लाइन बच्चों जो मिल रही है, यहाँ पर -x, y क्यों आ गया, क्योंकि x नेगेटिव है। इसको मिलाने वाली जो बच्चों लाइन मिल रही है, इसको मिलाने वाली लाइन इधर से चलते हुए यहाँ तक जो जाएंगे, ये एंगल आर्गुमेंट कहलाता है। और ये एंगल बच्चों अगर आर्गुमेंट कहलाता है तो ये ट्रायंगल से ये निकलेगा, हम इसे थीटा नाम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर मैं अल्फा कर दे रहा हूँ, और ये अल्फा निकाल लिया, थीटा होगा ये, थीटा और अल्फा पे मत जाइएगा, जाइएगा काम पर, थीटा होगा ये आर्गुमेंट ऑफ z। और ये थीटा की वैल्यू बच्चों कैसे निकलेगी, ये पाई में से आप अल्फा माइनस कर दीजिए, और ये वैल्यू जो पाई माइनस अल्फा है बच्चों, ये -π और +π के बीच होगी, -π और +π के बीच होगी। आप इसे निकाल सकते हैं ना ट्रायंगल के एंगल को, अल्फा को। आपको इधर से चलना है
एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये जो ओपी लाइन है यहाँ तक बच्चों जाना है, और जो एंगल आपको मिलेगा वो उसका आर्गुमेंट होता है। आपने ये एंगल निकाला, आपको चाहिए ये वाला एंगल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन आपको समझ में आई ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ तक, और ये एंगल माइनस पाई और पाई के बीच भी है बच्चों। तो जब ये है तो आप ये वाला एंगल यहाँ पर लिख दीजिए और बस ठीक है, पाई में से माइनस करके यही थीटा हो जाएगा। थीटा को हम यहाँ आर्गुमेंट मान के चल रहे हैं। अब थर्ड वाली बात आई बच्चों, थर्ड वाली बात में क्या होगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब इसमें क्या है एंड, अब मैं पहुंचा x नेगेटिव और y नेगेटिव में, x नेगेटिव और y नेगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा दे रहा हूं आपको। और बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचाने पर क्या होगा, ये x नेगेटिव और y नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, और ये हो गया ओ ए पी हो गया बच्चों। और आप तब ये वाला एंगल निकाल पाओगे। देखिए ये लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये लेंथ और ये लेंथ नेगेटिव नहीं होगी, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेंथ नेगेटिव होने का मतलब ट्रायंगल की लेंथ थोड़ी नेगेटिव जाएगी। क्वाड्रेंट नहीं, कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव। और तब आपको आर्गुमेंट ये निकलेगा, ये आप एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से यहां तक जाएं तो जो एंगल मिलेगा वो आर्गुमेंट कहलाएगा। अब आप देख रहे हैं, आप यहां पर आपने देखा ये पाई में से क्यों माइनस करा, क्योंकि ये पूरा एंगल बच्चों क्या था 180 मतलब पाई में से ये अल्फा माइनस कर दीजिए तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। यहां क्या करना पड़ेगा, पाई में अल्फा ऐड करना पड़ेगा। यानी कि रूल के अकॉर्डिंग अगर आप यहां पॉजिटिव डायरेक्शन में पेन रखें एक्स एक्सिस की और यहां तक आए तो आप पाएंगे कि ये पाई प्लस अल्फा हो गया। और बच्चों पाई प्लस अल्फा हो जाने के बाद ये एंगल पाई से ग्रेटर आएगा, अब तो गारंटी है, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल से तो अल्फा निकाल पाएंगे। ट्रायंगल से अल्फा निकालने के बाद पाई उसमें ऐड करना है, पाई उसमें ऐड करना है, तभी गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा कि ये एंगल पाई से ग्रेटर हो जाएगा, पाई के इक्वल हो या फिर लेस होना चाहिए, ग्रेटर बच्चों नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि यहां पर एक काम हम लोगों के पास है, हम लोग अब उल्टा चलेंगे और उल्टा चलने के बाद उसमें माइनस साइन लगा देंगे। उसको आप समझिए ध्यान से, हम लोग एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। और देखिए ये मैं हटा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा देर लगती है समझने में। ये एक्स एक्सिस की बच्चों हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चले, सॉरी क्लॉकवाइज सेंस में चले गए, तो ये थीटा जो है ये निकला पाई में से अल्फा माइनस करके। अल्फा ये पूरा यहां से यहां तक जहां मेरा पेन चल रहा है यहां से लेके यहां तक पाई हो गया, अल्फा उसमें से माइनस हो गया। लेकिन ये फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चों गलत हो गया, क्योंकि हम लोग तो क्लॉकवाइज सेंस में चल गए। क्लॉकवाइज सेंस में अगर चल गए बच्चों तो हम लोग इसमें माइनस साइन लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये माइनस साइन लगा दिया जाए। और माइनस साइन लगा देने के बाद यही इसका आर्गुमेंट हो जाएगा। अब आप कहेंगे माइनस क्यों लगाया, देखिए हम लोग चले किधर, हम लोग चले क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चले तो ये एंगल हो गया बच्चों पाई माइनस अल्फा, ये हो गया, ये पूरा यहां से यहां तक पाई हो गया, अल्फा इसमें से माइनस हो गया और अल्फा इसमें से माइनस हो जाने के बाद ये एंगल हो गया पाई माइनस अल्फा बच्चों। और बच्चों अगर पाई माइनस अल्फा हो गया तो फिर इसमें माइनस साइन ये शो करता है कि हम चले क्लॉकवाइज और माइनस साइन शो करता है कि हम चले एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि आपने लाइन में देखा होगा बच्चों, हम लोग लाइन में क्या चलते थे, जब हम लोग लाइन में चल रहे थे कि कभी वेक्टर क्वांटिटी को देखा कि अगर हम लोग ए से बी जा रहे हैं तो वो ए से बी, ए बी वेक्टर, ए बी जो वेक्टर है बच्चों, ए बी वेक्टर जो है अगर शो हो रहा है और बी ए वेक्टर शो हो रहा है तो बी ए वेक्टर बच्चों निगेटिव हो जाएगा ए बी वेक्टर का। ए बी वेक्टर जो है ये बी ए वेक्टर का साइन चेंज करना होगा। जैसे कि अगर ये ए बी वेक्टर, ये आप समझ लीजिए ए बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर अगर ए है, ए बी वेक्टर ए वेक्टर है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो बच्चों बी ए वेक्टर कितना हो जाएगा, बी ए वेक्टर हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। और अगर आपको ए बी वेक्टर गिरना है तो एक माइनस और लगा दीजिए तो प्लस हो जाएगा। तो यहां याद करिए
कि हम लोगों को इधर से चलने पर वो एंगल पाई से बढ़ा रहा था, हम लोग चले क्लॉकवाइज कितना हो गया, ये पूरे में यहां से लेके यहां तक में पाई में से अल्फा माइनस कर दिए बच्चों, पाई में से अल्फा माइनस करने पर ये आया हमारा आर्गुमेंट। लेकिन ये हम लोग डेफिनेशन को गलत कर रहे हैं, डेफिनेशन मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हैं और इसमें माइनस साइन लगा देने पर क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये इसका आर्गुमेंट हो गया। और अल्फा निकालने का तो वही तरीका है बच्चों कि आप इन ट्रायंगल OAP में tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x कर लीजिए। क्या कर लीजिए, y अपॉन x बच्चों। ठीक हो गया। अब ये 3 कंडीशन हो गई। अब हमारे पास एक और रह गई कंडीशन, बस हम लोग 4th क्वाड्रेंट में बच्चों और जाना चाहते हैं। और 4th क्वाड्रेंट में और जाने के लिए देखिए 4th z इज इक्वल टू बच्चों x प्लस IY है एंड x जो है वो हमारा पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है। x और y नेगेटिव हो गया तो ये x हो गया इधर चलिए और y इधर चलिए, ये x और y तो ये हो गया x माइनस y। ये OAP, इस पर ध्यान दीजिए OAP पर। और बच्चों OAP पर ध्यान देने के बाद अब आपको कायदे में तो यहां से लेके यहां तक का एंगल चाहिए, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पाई से ग्रेटर हो जाएगा। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में पेन रखिए और ये जो कोऑर्डिनेट है उसको ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन तक जो एंगल आपको मिलता है वही आर्गुमेंट होता है, लेकिन ये पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, पाई से बड़ा हो गया। अब आप इधर साइड में चलिए, ये अल्फा। अब ये चले हम क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस का उल्टा कर दीजिए तो वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा। क्लॉकवाइज का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, बस माइनस साइन लगा दीजिए जो वेक्टर में समझाया। ए बी वेक्टर ए वेक्टर है तो बी ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया, इसका ए बी वेक्टर बनाना है तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा कर देने पर क्या हो जाता है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो यहां पर भी हम लोग यहां पर अल्फा तो निकाल लेंगे, अल्फा तो बेहद आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा के बारे में हमारे लिए क्या होगा, अल्फा सुनिए क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू तो वही हो जाएगा y अपॉन x। तो अल्फा तो हम लोग निकाल लेंगे ट्रायंगल में। तो आर्गुमेंट को मैं हमेशा थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा बच्चों थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस अल्फा। ये हो जाएगा बच्चों कितना, माइनस अल्फा हो जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। अल्फा निकाला जा सकता है ट्रायंगल में tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x से, और फिर उसका नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चले गए, क्योंकि अल्फा क्लॉकवाइज सेंस में निकाला गया है और इसका नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गए। निकलेगा अल्फा, अल्फा क्या किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, उसमें माइनस लगा देने पर ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, क्वेश्चन करने में हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन में आपको पेपर में 2 क्वेश्चन लगा रहा हूं, उसे समझिएगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। पहले इस चीज को आप ध्यान से समझिए बच्चों।